पहले मैं एक पीडीएफ है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ सभी के साथ में, पीपीटी बोल लें, सर्कल की ही है। अब सर्कल में जो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर सर्कल, हम इस पर चलेंगे। तो डायरेक्टर सर्कल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, डायरेक्टर सर्कल पहले होता क्या है उसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम उसको एलेबोरेट करेंगे कि कैसे बन रहा है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बेटा? द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। किसी और सर्कल के केस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर जो है डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन बन गया, किसके कोरस्पॉन्डिंग टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने इसमें दो चीजें लिखी हैं, डायरेक्टर सर्कल इज कंसेंट्रिक विद द गिवन सर्कल एंड सेकंड पॉइंट इसमें लिखा रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज रूट टू ए टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये चीजें हमने लिखी हैं, ये शायद सभी को क्लियर भी होंगी, लेकिन अब मैं इसको एलेबोरेट कर रहा हूं कि इसको हमें कैसे निकालना है, कैसे हमें करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, पिछली क्लास के बेस पे ही आगे की क्लास चलेगी। तो अब हम इसको आगे के लिए करते हैं। व्हाइट बोर्ड आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब मैं इसमें लिखता हूं डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या है। देखिए, पहले मैंने जो डेफिनेशन बोली थी उसके हिसाब से चलते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। तो पहले हम एक बार सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हमारा, कि हमें किसका डायरेक्टर सर्कल निकालना है। तो चलिए, ये जो सर्कल है मान लो ये वाला, इसका मुझे डायरेक्टर सर्कल निकालना है। तो हमने क्या बोला? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो मैं पहले टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेता हूं। ये बीच में बेटा कौन अपने हाथ से इसमें कलाकारी कर रहा है? बोर्ड के ऊपर बीच में कोई भी कलाकारी ना करे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखें। अदरवाइज फिर मैं ऐसे करोगे बच्चे, मुझे पता लग जाएगा कौन बच्चा है, अच्छा नहीं होगा। इस टाइप का हरकत ना करें दोबारा। ये जो है आपकी दो लाइंस हैं, टेंजेंट्स हैं, ये पॉइंट पी एच कोमा की है। तो ऐसी कितनी लाइंस होंगी? दो, जो परपेंडिकुलर होंगी आपस में इनफाइनाइट होंगी। तो पी एच के पॉइंट्स भी इनफाइनाइट आएंगे। और ये एंगल हमने कितना बोला है? ये 90 डिग्री होना चाहिए डायरेक्टर सर्कल के लिए। ये सर्कल कौन सा ले रहे हैं हम, वो भी बता देते हैं। ये सर्कल हम ले रहे हैं अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बेसिक सर्कल ले रहे हैं अभी। ये बात क्लियर हुई? अब हम आगे चलते हैं। 90 डिग्री, देखिए दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो पॉइंट एच कोमा के का लोकस निकालना है। तो मैं इसको आगे देख लेता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या थी? ये देखो, दो टेंजेंट है तो दो स्लोप होंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, हमने पिछली क्लास में किए थे, इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। हाँ जी, क्लियर? यस और नो? सभी को पता है? ये पता है तो यस लिखें, जल्दी से बताएं मुझे। ऐसे मुझे नहीं पता पड़ेगा कि पिछली क्लास को आपने रिवाइज भी किया है कि नहीं किया है। तो जो जिनको पता है वो लिखें यस जल्दी से। हम्म, बस दो ही बच्चों को पता है, तन्मय और अमरजीत को, उसके अलावा किसी को नहीं पता? हाँ, तो जिनको पता है, नहीं पता है, ये अमन सिन्हा, बेटा क्यों नहीं पता है अमन सिन्हा? आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपको क्यों नहीं पता है ये चीज। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया है, तो कोई बात नहीं बेटा, आप पिछली क्लास का आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्लास नोट्स ले लीजिएगा बच्चों से, और अदरवाइज हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। अच्छा, आपको क्लास का आज से ही पता चला? कोई बात नहीं बेटा, आपको हम दिलवा देंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको। और आपको बुक भी आपको ही रिफर कर सकते हो, मैं आपको क्लास के बाद में बता दूंगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, जो बच्चे आप ज्वाइन किए हैं। ठीक है, फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एम क्या है? एम इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट।
ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। देखो ये दोनों जो टेंजेंट है h कोमा k से पास हो रही हैं, तो k इक्वल टू कितना बन जाएगा, एम एच प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी जो बच्चे आज नए ज्वाइन किए उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, तो वो लोग प्लीज बाद में देखें। अब हम आगे चलते हैं। ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं, जो कि के और एच लोकस निकालना है जिसका। तो हम क्या करते हैं आगे, एम स्क्वायर है, देखना ध्यान से, एम स्क्वायर है मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप जो है कितना है, इसका लिख लेता हूँ मैं स्लोप m1 और इसका लिख लेता हूँ m2। ठीक है, तो एम स्क्वायर का मतलब दो रूट्स हो गए m1 और m2, तो मैं इस साइड लाके स्क्वायर कर देता हूँ। तो देखो के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 km h इक्वल्स टू वॉट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्योंकि अभी हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो ये वाली चीज बन गई। अब हम आगे देखते हैं इसको जरा। इसको आगे देखने के लिए हम क्या करें भाई, अभी हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, तो ये वाली चीज मैं सेव कर लेता हूँ। बाकी लोगों जिनको बच्चों को दिक्कत हो वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल का जल्दी से, और बाकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। ये क्या बनेगा आपका, मैं इधर से सर्कल को रब कर देता हूँ। ये जो सर्कल का पार्ट मैंने लिया, ये मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि अभी अब इसका यूज नहीं पड़ रहा कुछ भी। जब पड़ेगा तो दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हम इधर इस साइड में इंटरप्शन आ गया था। हाँ जी, तो हम जहां पर थे उसी से आगे शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हम कर क्या रहे थे। हम डायरेक्टर सर्कल देख रहे थे, तो डायरेक्टर सर्कल के लिए हमने थोड़ा सा डेरिवेशन कर लिया था। अब हम उस डेरिवेशन पे ही आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बोर्ड को शेयर कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो देखते हैं आगे। चलिए, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था उसी से मैं दोबारा से देख लेते हैं कि क्या था। हमने लिखा था के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 km h इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहां तक हमने कर लिया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस 2 km h आ रहा है, प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है किसी को?
क्लियर है तो यस टाइप करें प्लीज जल्दी से सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ तक में बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं। क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप करें, क्योंकि इट इज ओनली ए कैलकुलेशन पार्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ क्लियर, वेरी गुड बेटा। अब देखते हैं आगे, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या बोला था, दो टेंजेंट्स है। एक बार ये क्या बच्चे, आपकी वॉइस आ रही है बीच में, मुझे अभी रुकना सभी बच्चे पड़ेगा। अपनी वॉइस को पोज कर लें। हाँ जी, सभी बच्चे अपनी वॉइस को ऑफ कर लें बेटा प्लीज। हाँ, म्यूट कर लें। हाँ, अब हो गई है। तो अब देखिए, ये जो इक्वेशन है एम स्क्वायर है, और हमने बोला था दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो m1 m2 कितना होगा? अगर एंगल 90 डिग्री है तो m1 m2 कितना होगा? -1। ये हमने बताया था m1 m2 जब फाइनाइट लेते हैं तो। हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? m1 m2 आपका -1 आ गया, क्योंकि जो दो टेंजेंट्स हमने ली थी वो दोनों परपेंडिकुलर थी। अब आपको आगे m1 m2 देखो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। ये बन गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक साइड में ले आते हैं पूरा। तो h स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू वोट 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। एक बच्चे ने कोई रेज हैंड किया है, बेटा बताएं, चैट में लिखें क्या क्वेरी है आपकी। जिस बच्चे ने मैं देख नहीं पाया लिखा है रेज हैंड किया है, उसकी क्या क्वेरी है? कुछ क्वेरी हो तो बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखिए बन गया। तो अब हम फाइनली यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देते हैं, क्योंकि h कोमा के को लोकस है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। इज दैट क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। दिस इज डायरेक्टर सर्कल। कौन से सर्कल पे? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर सभी को? तो ये हमारी डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन हो गई है। हाँ जी, यस और नो? अगर क्लियर है तो यस टाइप करें, नहीं क्लियर है तो नो टाइप करें। जल्दी से बताएं मुझे, ताकि मैं अगले वाले टॉपिक पे जाऊं। और सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन मस्ट है। यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो यहां तक आपका डायरेक्टर सर्कल हो गया। अब डायरेक्टर सर्कल में आप एक चीज देखें, वेरी गुड वेरी गुड। अब डायरेक्टर सर्कल में आप एक चीज देखें बेटा, ये वाला जो है आपका डायरेक्टर सर्कल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए। लेकिन अगर मान लो सर्कल में दूसरा लेता हूं, तो उस केस में क्या बनेगा देखते हैं, चलिए। अभी हमने देखा कि डायरेक्टर सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक बार मैं ड्रॉ करके थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ये आपका सर्कल है, ये एक मिनट, ये एक सर्कल बन गया आपका। दूसरा जो सर्कल है हमारा, ये वाला, ये जो सर्कल बना ये आपका डायरेक्टर सर्कल बना। ठीक है, जो हमने लिखा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका और इसका सेंटर क्या है, सेम है। और रेडियस क्या है, √2a टाइम्स है। ये हमने देख लिया था। अब हम इसमें आगे चलते हैं बेटा, कि सर्कल अगर क्या हो, इफ, देखिए इफ x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इट इज ए गिवन सर्कल। ठीक है, इज गिवन, देन डायरेक्टर सर्कल विल बी, डायरेक्टर सर्कल विल बी वोट, डायरेक्टर सर्कल विल बी वोट
x माइनस x1। आपको ये पता लग गया होगा कि सर्कल और डायरेक्टर सर्कल दोनों का सेंटर सेम होता है, तो इसका भी सेंटर सेम होगा, और रेडियस क्या हो जाती है, √2a टाइम्स, तो आंसर विल बी 2a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब एक चीज और पता होगी कि डायरेक्टर सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट हो, वहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट, तो उनके बीच का हमेशा एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी एक आपको सर्कल दिया हुआ है और उस पे आपको दो टेंजेंट पूछी गई, बताई गई है कि इससे दो टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ हो रही है, तो आपको पहले देखना चाहिए अगर वो डायरेक्टर सर्कल है तो टेंजेंट्स के बीच हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक में, जो डायरेक्टर सर्कल के बाद में है आपका कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। आई थिंक वही होना चाहिए, देख लीजिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए एक पॉइंट है बाहर x1, y1, उससे हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। अब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करके ए और बी को जो लाइन कट आपस में मिलाती है उसे हम बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसका इक्वेशन हमें निकालना होता है t=0। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा वापिस से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर, ये जो हमने लिखा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि कोड कई तरह की होंगी, अभी हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेके चलते हैं। पहले कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या बनेगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का पहले मतलब समझ लेते हैं दोबारा से बना के ड्राइंग करके, जिससे और अच्छे से समझ आ जाए। ये बन गया आपका सर्कल, ये आपकी आ जाएगी एक लाइन, ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पॉइंट आपका जहां पर टच कर रही है ए हो गया, और ये हो गया बी, और ये हो गया पी। अब इस पी x1 y1 ये पॉइंट हमें नोन है, पहली चीज ये पॉइंट हमें नोन है, जैसे मान लो 2,3 है, 4,5 है, कुछ भी है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमें नोन है। तो जो ए बी है, ए बी भी हम देख लेते हैं क्या है, ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी। तो जो ए बी है, ए बी को हम बोलेंगे ए बी इज वॉट, ए बी इज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ जी क्लियर, ये बात सभी को क्लियर हुई, डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो यस टाइप करें जल्दी से सभी बच्चे। हाँ बेटा सभी बच्चों को क्लियर हुआ है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, आप पर टाइप करें नहीं तो मुझे पता नहीं पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है आई थिंक। यस ही टाइप होके आ रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे से सीख रहे हो। अब हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को देखते हैं, इलोबरेट करते हैं जो हमने क्या बताया था। देखो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, अगेन मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ बीच में। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, t=0। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि t=0 वाज आल्सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बट t=0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वहां कब था, आपका फोन हेलो, t=0 आपका इक्वेशन कब था। कुछ बीच में आवाज आ रही है बेटा, प्लीज आप अपना वॉइस म्यूट कर लें। तो t=0 जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है आपकी कब थी, जब पॉइंट पी x1 y1 बाहर है, और टेंजेंट कब थी, जब P पॉइंट x1 y1 सर्कल पे ही था। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, जब पॉइंट आपका सर्कल पे होगा तो आपकी t=0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी, और जब पॉइंट आउटसाइड होगा तो t=0 कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी। इज दैट क्लियर, ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पॉइंट बाहर होगा तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा t=0। और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए जो नए बच्चे आज जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ t=0 का मतलब क्या है। तो सभी बच्चे सुन लें, t=0 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर को t=0 निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस करेंगे, x को x + x1/2 से रिप्लेस करेंगे,
और y को y प्लस y1/2 से रिप्लेस करेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में बहुत क्लियरली बताया था। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ जी, सभी बच्चे जो नहीं ज्वाइन किए थे उनको भी ये याद रख लेना है। आपको याद करना जरूरी है कि एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, और x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो कैसे आएगी। तो चलिए मैं ये डायग्राम इधर से रब कर दे रहा हूं। अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ कोड के लिए, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। तो पहले हम सर्कल ले लेते हैं। लेट सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बेसिक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस ए है। तो इसमें कोड क्या आएगी? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से पॉइंट से? x1 y1 से। और x1 y1 कहाँ है? आउटसाइड लाई कर रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? देखिए अभी अभी हमने क्या लिखा है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? x x1, क्लियर। y स्क्वायर को y y1, और a स्क्वायर को a स्क्वायर। x और y की टर्म्स इसमें नहीं है, तो हम इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए ये फाइनल इक्वेशन बन गई। सो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? हाँ जी बेटा, ये सभी को क्लियर हुआ? ये इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्लियर है तो यस टाइप करें जल्दी से। वेरी गुड, सभी लोगों को क्लियर हो गया। और दूसरा कोई सर्कल आएगा तो एक्स और वाई जब आएंगे तो क्या करेंगे? एक्स को एक्स प्लस x1/2 से, और y को y प्लस y1/2 से। ये आपको एकदम गोल्डन रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जितना आप याद करके रखेंगे पेपर में उतना ही टाइम कम लगेगा, क्योंकि पेपर में हम डेरिवेशन नहीं कर सकते बैठ के, कि डेरिवेशन करते रह रहे हैं। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर नाउ? अब हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा हो गया। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन t इक्वल टू 0 हो गया, ये भी हमें पता चल गया। पॉइंट x1 y1 बाहर है तो t इक्वल टू 0 कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ये भी पता चल गया कि दो टेंजेंट्स जहां पर सर्कल को टच करती है उसको मिलाने वाली लाइन को हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया जी। अब दूसरा हमारा कोड विद मिडिल पॉइंट। कोड विद मिडिल पॉइंट ये क्या है? t इक्वल टू s1। तो हम इसको भी जरा ले लेते हैं, t इक्वल टू s1 को, इसको भी देख लेते हैं, कोड विद मिडिल पॉइंट को। अगला जो टॉपिक है ये मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूं। देखिए अब हम चलते हैं कोड विद मिडिल पॉइंट पे। कोड विद मिडिल पॉइंट। देखिए टी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, टी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कोड विद मिडिल पॉइंट में लेट सर्कल एस। देखो एस का मतलब क्या है? सर्कल एस हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये सर्कल बन गया। और सर्कल कोई और भी ले सकते थे हम, कौन सा? जनरल वाला भी ले सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोनों ही चीजें ओके है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम डायग्राम भी बना के देखेंगे। S1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? S1 का मतलब हो जाएगा आपका जो पॉइंट आप उसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो मिडिल पॉइंट है, लेट मिडिल पॉइंट ऑफ कोड, कितना है मिडिल पॉइंट ऑफ कोड? इज एच कोमा के। एच कोमा के ले लें, x1 y1 ले लें। मैंने एच कोमा के इसलिए लिया है क्योंकि बाद में वो x1 y1 हम पहले ले चुके थे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सर्कल ड्रॉ करके कि कोड का माजरा क्या है, कोड कैसे बन रहा है। ये देखो, ये जो सर्कल बन गया आपका, ठीक है। कोड के लिए हमें लाइन लेनी पड़ेगी क्योंकि लाइन कोड होती है, ये सभी को पता है। ये एक लाइन बन गई जी, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं, ये पॉइंट आपका ए बन गया, ये आपका बी बन गया जी। ये जो कोड है इसका मिडिल पॉइंट हमें पता है, हमें गिवन होगा। मिडिल पॉइंट एच कोमा के है, ये हमें गिवन होगा। ये आपको डायग्राम के थ्रू बहुत क्लियर होना चाहिए कि कोड का मिडिल पॉइंट आपको हमेशा गिवन होगा। इज दैट क्लियर?
ये चीजें आपको याद भी रखनी है। सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, हर जगह कोड की टर्मिनोलॉजी एक ही होगी कि कोड विद मिडिल पॉइंट हमेशा बोला जाएगा टी इक्वल टू S1। क्योंकि अगर आप सर्कल कर लेते हैं तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे छोटे चेंजेस हैं ओनली। ठीक है, तो कोड विद मिडिल पॉइंट टी इक्वल टू S1 बन गया। अब हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो टी का मतलब अभी अभी मैंने बताया था, टी का मतलब क्या है? टी का मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना और वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना, है ना। और एस वन का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए एस वन क्या है। एस वन का मतलब मैंने बताया था पिछली क्लास में जब हम टेंजेंट वगैरह कर रहे थे, तो एस वन का मतलब होता है पॉइंट को सिंपली पुट कर देना। तो एक्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एस वन हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एस वन ये बन गया। हाँ जी। और टी भी लिख देता हूं मैं। टी क्या बन गया यहाँ पे? टी तो सभी को पता है, एक्स की जगह एक्स एक्स वन और वाई की जगह वाई वाई वन और माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी, ये क्लियर हुआ कि टी और एस वन ये बन गया सभी को? हाँ जी, ये सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर है तो यस, जल्दी बताएं मुझे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या बन रहा है? अब देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ कोड जो बन रहा है वो टी इक्वल टू एस वन बन रहा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज टी इक्वल टू एस वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड विद मिडिल पॉइंट एच कोमा के। ये आपको याद रखना है बेटा, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। डेरिवेशन अपनी जगह है, याद रखना अपनी जगह है। ये x1 की जगह आपका क्या आएगा देख लीजिए। अब मैं x1 की जगह मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ। x1 की जगह आपका h आएगा और y1 की जगह आपका क्या आएगा, क्योंकि x1 और y1 पॉइंट हमारे पास नहीं है, हमने h और k लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। t का वैल्यू हम रख देंगे एक्स एच प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बन गया। तो दिस इज नाउ द फाइनल इक्वेशन ऑफ कोड। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टी इक्वल टू एस वन याद रखना है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, क्या आपको याद रखना है? टू रिमेंबर। ठीक है, आपको ये याद रखना है बेटा, t इक्वल टू एस वन इक्वेशन ऑफ कोड विद मिडिल पॉइंट एंड t इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वेयर पॉइंट इज आउटसाइड। इज दैट क्लियर? ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चलें। हाँ जी, इज दैट क्लियर? हाँ बेटा, ये मोटो जी बेटा, पहले तो आप अपना नाम लिख लीजिए और क्लास आगे लिख लीजिए। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, आप अपना नाम और क्लास आगे लिख लीजिए ताकि मुझे पता पड़ जाए। जिस बच्चे को डाउट है वो अपनी वॉइस अनम्यूट करके पूछ सकता है, क्या डाउट है? सर मोटो जी बेटा बताए क्या डाउट है, वॉइस अनम्यूट करें सर अपनी ये पहले। सर ये टी इक्वल टू है कि टी ट्रिपल है? टी डैश इक्वल्स टू ट्रिपल? एस वन है बेटा। नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, ऊपर कहाँ? उसके ऊपर ये टी। एस वन वाले के बाद। हाँ एस वो। वन क्या है? देखो एस वन का हाँ मतलब क्या होता है, पहले एस आपने कंसीडर किया, लेट एस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? हाँ ये इक्वेशन ऑफ हाँ सर्कल है। एस वन का मतलब क्या है? जस्ट हम पॉइंट एच कोमा के को सेटिस्फाई करा रहे हैं सर्कल से। तो एक्स की जगह हमने एच लिख दिया और वाई की जगह हमने के लिख दिया। हाँ। ठीक है, अगर एक्स वन वाई वन होता तो हम एक्स वन वाई वन पुट कर देते, एच के है तो एच के पुट कर देंगे, पी कोमा क्यू है तो पी कोमा क्यू पुट कर देंगे। एस वन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि एक्स और वाई की जगह में जो गिवन पॉइंट हम उसको सेटिस्फाई करा देते हैं। ओके सर। क्लियर? ये ओके। हमने पिछली क्लास में भी बहुत क्लियरली एलोबरेट करके भी बताया था। ठीक है, हाँ, थैंक अब यू। हम आगे चले। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा। वेरी गुड। कोड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब कोड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या है जी? देखो थीटा वन और थीटा टू दो पॉइंट्स हैं सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे। तो इस पे कोड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या होगी? ए कोस थीटा वन, ए कोस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। अभी उस पर चलते हैं दोबारा से। थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई कोस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इक्वल टू ए कोस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू थीटा वन। ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। ये यहाँ पर माइनस था, ठीक है, कोस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। अब हम देखते हैं इसको कि कैसे करना है, इसको भी थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर देते हैं कि ये कोड है क्या, कैसे बनी, इसके बारे में सारी हम इंफॉर्मेशन अभी ले लेते हैं।
ये देखिए आपका व्हाइट बोर्ड दोबारा से आ गया, मैं इस पे से ये ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। अब हम चलते हैं कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, लेकिन उसके पहले हमें बनाना पड़ेगा कि ये बनता कैसे है, ये है क्या एक्चुअल में, पहले डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ये देखो ये सर्कल है आपका, ये लाइन है, अगेन वही कोड है, बस वही है कि चीज एक ही है, नाम अलग अलग है, रिश्ता वही, सोच नहीं कि चीज तो वही है कोड, लेकिन हर बार बार नया नाम लेके आ रही है। कभी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोल दे रहे हैं, कभी कोड विद मिडिल पॉइंट बोल दे रहे हैं, कभी कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स बोल दे रहे हैं। तो ये जो है सर्कल, आप देखो ये सर्कल का इक्वेशन मैंने लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट सभी को पता है क्या होते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट्स। ये आ गया ए कोस थीटा 1 कोमा ए साइन थीटा 1, ठीक है। ये जो पॉइंट आ गया ये क्या आ गया, ए कोस थीटा 2 कोमा ए साइन थीटा 2, ठीक है। ए कोस थीटा 1 कोमा ए साइन थीटा 1, और दूसरा आ गया ए कोस थीटा 2 कोमा ए साइन थीटा 2। इज दैट क्लियर सभी बच्चों को? अब देखो ये बन रहा क्या है, देखो इट इज ए बी इज ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो कोड क्या है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म सभी को पता है क्या होती है। तो मैं वो लिख रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, सेकंड पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये होती है सभी को इक्वेशन ऑफ लाइन में, सभी ने चीज पढ़ी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो अब हम देखते हैं y माइनस वाई वन, देखिए y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है a साइन थीटा 1, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या होता है y2 माइनस वाई वन, तो y2 लिख देते हैं हम क्या है a साइन थीटा 2 माइनस a साइन थीटा 1 अपॉन a कोस थीटा 2 माइनस a कोस थीटा 1 और x माइनस a कोस थीटा 1। ये इक्वेशन ऑफ कोड बन गई। इज दैट क्लियर? अब हम इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे क्या बनेगा। तो ये y माइनस a साइन थीटा 1, तो ये आप देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे और कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो ये साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, मैं ऐसा कैसा लिख दे रहा हूं अभी, अपॉन कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 एक्स माइनस ए कोस थीटा 1। अब देखिए यहां तक हमने लिख दिया इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब मैं चाहता हूं इस चीज को आप लोग आगे कल मुझे बताएं करके, क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला आप लगाएंगे। ये चीज मैं आपके लिए एज ए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, आंसर हालांकि वही आएगा जो हमने दिया है, ठीक है, आंसर वही आना है जो हमने दिया है। तो चलिए यहाँ तक इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल मुझे इसके बारे में आप लोग बताएंगे आगे इलोबरेट करके, अदरवाइज फिर हम आगे सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर अभी स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। और अभी हम बैक हो जाते हैं दोबारा से कि हमने क्या क्या पढ़ा आज, क्योंकि 1 ही मिनट है हमारे पास में। जो भी बच्चे हैं सभी अब ध्यान से सुन ले, आज हमने क्या किया, डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल के ऊपर हमने उसका डेरिवेशन किया, इक्वेशन ऑफ कोड, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड विद मिडिल पॉइंट एंड कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में आपके लिए मैंने क्या छोड़ा है, आपको वो एक्सरसाइज उसको पूरा कंप्लीट करना है, हाथ से बनाना है, साइन सी माइनस साइन डी और कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला यूज करते हुए लास्ट तक आपको निकालना है आंसर, ठीक है। आंसर क्या आएगा वो पता है, एक्स कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अब क्लास का टाइम कंप्लीट हो रहा है, वीडियो कभी भी बंद हो सकता है। तो आप लोग इसको कल रिवाइज करेंगे और मुझे बताएंगे क्या है, और आपका टेस्ट है वो भी होने वाला है। तो आज की क्लास में सबको समझ में आया? हाँ जी बेटा, जो नए ज्वाइन किए हैं वो लोग